प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन है आप सभी साथियों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार करते जा रहे होंगे। जो चीज़ें भूल रहे होंगे उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। तो मैं लगातार आपके लिए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ। क्या आप डेडिकेटेड हो कि ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। आप सबको भी ये काम तत्परता से करना चाहिए। तो आज की सीरीज में साथियों हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं। हम जहां पे डिसकंटिन्यू हुए थे वहीं से आगे चल रहे हैं। तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आओ आप अब क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो और मजे से सॉल्व करते हैं। तो साथियों फिगर शो द ट्रैक ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गिव द साइन ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल व्हिच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के लग रहा है कुछ हाईटेक सा है, कठिन सा है, पता नहीं कैसा है भाई। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको क्या समझना दोस्तों, यहाँ पे दो हमारे पास प्लेट्स हैं। पहली बात क्वेश्चन में दे रहा है, ये आपको फिगर क्लियर नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज है इन प्लेट्स पे दोस्तों। इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट पे, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा सर ये प्लेट क्यों दे रहा है सर, कोई वजह, राइट ना, कोई रीजन है इसका प्लेट देने का, ठीक है। हालांकि ये अंदर दिखाना बेटर रहेगा, तो मैं अंदर दिखा दे रहा हूँ नेगेटिव चार्ज को, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पे कुछ ऐसा, ये हमारी प्लेट हो गई, चलो नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल एंटर कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको पता है कि प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हमारे पास तीन पार्टिकल एंट्री मार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक का रास्ता आप देखना कुछ ऐसा है, ऐसे जाके इधर मुड़ जा रहा है, ये एक नंबर वाला पार्टिकल है, ठीक है। दो नंबर वाला पार्टिकल भी उसी तरफ मुड़ता हुआ हल्का सा निकल रहा है, लेकिन उससे कम टर्न हो रहा है, ये दो नंबर वाला पार्टिकल। लेकिन तीन नंबर वाले पार्टिकल के साथ एकदम उल्टा हो रहा है, वो इधर मुड़ जा रहा है, राइट ना। तो दोस्तों आपको पता है कि ये वाली डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस होती है। सर क्वेश्चन में क्या है, अब क्या करेंगे सर। तो आपको देख के पता लग रहा है कि भाई हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले इन पे चार्ज बताना है। तो ऑब्वियस है दोस्तों कि जो पहला वाला पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है ना, फर्स्ट पार्टिकल, उस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, सभी बात दोस्त बताओ। पहले वाले पार्टिकल पे कैसा चार्ज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहा है। तो ऑब्वियस है फर्स्ट पार्टिकल पे कैसा चार्ज होगा, फर्स्ट पार्टिकल हैज, ठीक ना, हैव, ठीक ना, फर्स्ट पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहा है ना। पॉजिटिव से कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव। दूसरा भी मुड़ रहा है, कम मुड़ रहा है पर मुड़ तो रहा है। तो सेकेंड पार्टिकल के पास कैसा चार्ज हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड पार्टिकल, राइट ना, सेकेंड पार्टिकल हैज, ठीक है ना, हैज नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि थर्ड अपोजिट मुड़ रहा है, थर्ड वाला पार्टिकल इस साइड मुड़ जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। मतलब ये कह रहा है कि भाई मेरे पास ना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। थर्ड पार्टिकल हैव नेगेटिव चार्ज। एक आंसर तो कंप्लीट हो गया, ठीक ना, है पॉजिटिव चार्ज, आई एम सॉरी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, डन हो गया। मतलब इस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट्स वाई वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बातें तो आप बड़े बेसिक लेवल पे अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जबकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं। दोस्तों कहानी यहां पे जाके खत्म नहीं होती है, कहानी में ये मोड़ आता है कि बताओ किसके लिए, जैसे पहला पार्टिकल है तो उस पे चार्ज Q है, मास m है, तो बताओ Q बाई m की वैल्यू पहले के लिए ज्यादा है या Q बाई m की वैल्यू दूसरे के लिए ज्यादा है या Q बाई m की वैल्यू तीसरे के लिए ज्यादा है, ठीक है, किसके लिए। अब Q बाई m क्या, क्यों भाई जितने पार्टिकल है सब पे चार्ज है, ऑब्वियस है, तभी तो ये मुड़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और सबका मास होगा। तो सबके मास और चार्ज का रेशियो है किसके लिए ज्यादा है, हाईएस्ट कह रहा है कि व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर दम इसमें आ जाएगी। आपको एक इक्वेशन बताई गई होगी, मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों, या फिर मैं उस इक्वेशन को यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्तों आपके लिए। क्या, ध्यान से देखना, y इक्वल्स होता है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे, y इक्वल्स होता है 1/2, ठीक है ना, क्यू ई, ध्यान से आप समझोगे, ठीक है ना, क्यू ई। यहाँ पे अगर आपको ये वाला इक्वेशन अच्छे से पता होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका जनरल पॉइंट बता दूं कि भाई अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में एंट्री कर रहा है और एक्स में उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
तो आप जानते हो एक्स डायरेक्शन में अगर वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है एक्स डायरेक्शन में, तो टी टाइम में वो इतना चलेगा, ठीक है, टी टाइम में वो इतना चलेगा। लेकिन दोस्तों एक्स डायरेक्शन में वो टी टाइम में इतना चलेगा, ठीक है, टी टाइम में इतना चलेगा अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो। लेकिन वो उस पर फोर्स अगर लग रहा है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो ऐसे ना चल के दोस्तों ऐसे कुछ चलेगा, ठीक है ना, कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट आगे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, ठीक है सर। तो यहाँ पे ना साथियों अगर हम टाइम निकालें तो टाइम कितना आ जाता है, एक्स बाई वी आ जाता है। और आप जानते हो कि जो हमारा वाई डायरेक्शन में अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो इनिशियल तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन एक्सीलरेशन तो आ ही चुका है ना भाई, एक्सीलरेशन क्या हो चुका, आ चुका है, ठीक है ना, आ चुका है एक्सीलरेशन। तो आपसे अगर मैं बात करूं तो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वाई बराबर हो जाएगा 1/2। एक्सीलरेशन कितना होगा, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अपान में उसका मास, और टाइम कितना लगता है एक्स बाई वी, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कहानी सोचने के लिए आपको थोड़ा हार्ड लग सकती, पर ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगी। तो मेन इक्वेशन मैं बताना चाह रहा था बस कि y प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, वहां से देखो q बाई एम के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, q बाई एम के। मैं एक रेफरेंस ले रहा था इस बात को आपको बताऊं कि कोई पार्टिकल अगर x डायरेक्शन में एंट्री कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर कोई भी फोर्स एक्सेलरेशन नहीं, लेकिन y डायरेक्शन में उस पर फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उस वजह से उसका जो डिफ्लेक्शन होता है y डायरेक्शन में वो कहीं ना कहीं चार्ज अपान मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों अब आप देखो कौन y डायरेक्शन में ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, पीछे देख के लग रहा है ये धपाक, ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेस यही हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, अगर बात करें ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। या हम यहाँ इसे अगर एक मीन बना के समझने की कोशिश करें, मतलब मीन पोजीशन बना के समझने की कोशिश करें, तो हमें लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये अपने पाथ से उतना नहीं भटका, ये भी अपने पाथ से उतना नहीं भटका, सबसे ज़्यादा ये भटका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ना Q बाई एम, जिसके लिए Q बाई एम ज़्यादा होगा उसका Y हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर, ठीक है ना, फ्रॉम फिगर, ठीक है ना भाई, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट Q बाई एम इज, ठीक है, इज लार्जेस्ट फॉर व्हाट, इज लार्जेस्ट फॉर थर्ड पार्टिकल, तीसरा वाला जो पार्टिकल है ना उसके लिए Q बाई एम क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हो, उसके बाद पहला है फिर तीसरा है। तो अगर हमें ये सीक्वेंस ही लिखना रहे कि भाई Q बाई एम का किसके लिए सबसे ज़्यादा, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया Q बाई एम जो है ना वो तीसरे का सबसे ज़्यादा है, फिर Q बाई एम एक नंबर वाले का सबसे ज़्यादा पड़ेगा उसके बाद, और फिर Q बाई एम सबसे लास्ट में 2 नंबर वाले का पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों कि Q बाई एम किसका ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि Q बाई एम कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, आई होप हमने 9 से 10 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कह रहा है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फलाशा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों ये लिखा हुआ 3 × 10 की पावर, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, आई कैप न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फला, मतलब इतना न्यूटन पर कूलम, आई डायरेक्शन आई कैप लगा मतलब एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on the side whose plane is parallel to the yz, ठीक है। दोस्तों हर बात के पीछे एक रीजन ढूंढने की कोशिश करो, अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा रहे हो, इसमें सारी बातें एक्सिस से गेम खेल रहा मेरे साथ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डायरेक्शन बेटा तेरी x है, ये तू y ले ले और ये z ले ले ना। तो कह रहा है एक प्लेन है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक प्लेन है और वो वाई जेड प्लेन है, आप देख रहे हो ये वाई जेड प्लेन है, और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो आप बताओ कि ये जो वाई जेड प्लेन है इसका जो नॉर्मल आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में। कैसे पता लगा सर, वहां से पता लग रहा है ना, 3 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, आई कैप यहाँ पे लगा ना, मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो अगर हमें ई क्लियर है और ये हमें एक दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हैच कर देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ पे कनेक्ट कर पाओ। इसे मैं देखो ऐसे हैचिंग कर दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान देना प्लीज़, आप ध्यान देना कि ये जो एरिया है ना ये वाई जेड प्लेन में है,
और इसका जो हमें दे रहा है दोस्तों, क्या दे रहा है, इसका क्या दे रहा है हमको, इसकी हमें जो लेंथ दे रहा है ये 10 सेंटीमीटर दे रहा है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, आपको भी पता है कि जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E इंटू ए हो जाएगा और यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। क्यों सर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना यार कि ये जो वाई जेड प्लेन है ना, इसकी ही परपेंडिकुलर तो एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना, और इधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एरिया वेक्टर इससे क्या 90 डिग्री पे है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है। दैट्स वाई ई डॉट ए जो फ्लक्स का हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ना, क्योंकि फ्लक्स ही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना फ्लक्स होगा वाई जेड प्लेन से, तो आप यहां से इजीली कर सकते हो सर एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो एरिया निकालने का तरीका है, 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया और ये स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पर मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 100 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है, 100 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से पार्ट ए का फ्लक्स निकाल रहे हो अगर आप, तो ई की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 3 और यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा भाई, ई का मैग्नीट्यूड तो इतना और एरिया कितना भाई, 10 की पावर -2। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 1 या आप लिख सकते हो 30 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। क्या ये आपको डन है सभी साथी, बताओ क्या ये आपको डन है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है कि अगर यहां से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो कह रहा है सब कुछ वैसे ही रहने देते, अब 60 डिग्री का एंगल बना देते। पता है मतलब क्या कह रहा है, अब इसका पार्ट बी जो कह रहा है ना दोस्तों, वो कह रहा है इसका पार्ट बी यहाँ पे कि जो एरिया वेक्टर है ना, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट्स ओके, इसे रहने दो, लेकिन जो एरिया वेक्टर है ना वो इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ, यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो कौन सा होगा, वही फार्मूला तो वही रहेगा, क्या होगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर 3 और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर तो पता था 10 की पावर -2 और यहाँ पे कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये आंसर क्या हो जाएगा, ये 30 तो होगा, ये 30 होगा, अभी सॉल्व किए थे, कॉस 60 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। डन हो गया, इतना हमारा आंसर आ गया, इतना फ्लक्स अब इससे पास करेगा। क्लियर हो गया सबको, डन। अब तुमसे अगला क्वेश्चन जो कह रहा है साथियों, यहां पे देखो कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, प्रॉपर आपको विजिबल होगा आई होप। कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एक्सरसाइज थी 1.4, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेटेड सो दैट इट्स फेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट। यार ये क्वेश्चन ना अपने आप में तुम्हें बस बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहा है, ठीक है। आ जाओ अब हम इस फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझाते हैं। कह रहा है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा था, आप वैसी ही सारी चीज़ें करो, पर आप ना एक ऐसे कुछ करो, क्या करो भाई, एक यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। आपसे कह रहा है कि आप एक क्यूब बना लो, क्या बना लो भाई, क्यूब। तो क्यूब मैं हाथ से अच्छा बना सकता हूँ, इससे बढ़िया, ठीक है। तो देखना क्यूब बनाने के लिए हमसे कह रहा है वो, तो हमने क्यूब बना लिया, ठीक है भाई, ध्यान से देखना, ये क्यूब बना लिया हमने, ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, क्यूब। इसका थोड़ा सा टॉप व्यू दिख रहा है और इधर से साइड व्यू दिख रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्यूब बना लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वही एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही होंगी। तो दोस्तों आपको ये बात तो पता होगी बहुत अच्छे से कि ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर यहाँ पे ये होगा, ठीक है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। तो तुमसे कह रहा है कि उसी से अगर हम एक क्यूब समझे तो यहाँ पे कितना फ्लक्स हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा φ1 वो कितना हो जाएगा, EA, और यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ 180 डिग्री। क्यों सर ऐसा हो जाएगा, रीजन ऐसा दोस्तों ना कि यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180, दैट विल बी -E। अब E और A की वैल्यू कुछ भी रहे, अभी एक सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो आप कहोगे सर यहाँ से तो φ2 अगर लेट से है तो ये हो जाएगा EA, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सर cos 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है और cos थीटा आता, थीटा हमारा दोनों के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे केस में दोस्तों ये हो जाएगा प्लस का EA। लेकिन अगर आपसे कहे नेट फ्लक्स,
तो आप क्या बताओगे, आपको भी पता चमक चुका होगा कि नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2 ना। और ऐसे केस में ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। ठीक है भाई, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साथियों अब हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, अगले वाले क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से। ये कह रहा, ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अब पॉइंट चार्ज, आई होप 17 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस रैंडमली आपको सारे मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। A point charge of 10 microcoulomb is at distance of 5 centimeter directly above to a center of square of side 10 centimeter as shown in the figure, ठीक है, shown in figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? यहाँ पे हिंट दिया है, थिंक द स्क्वायर एज अ फेस ऑफ क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, हिंट दे दिया, सारा कुछ यही खत्म कर दिया। क्वेश्चन को देखने के बाद कभी कभी लगता है कि कई चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं है जो कि बच्चे को फंसाने के लिए दिया गया है। कह रहा है कि एक हमारे पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ना यहाँ से कुछ ऊपर, ठीक है, कुछ ऊपर, लेट से कि 5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है और आप चार्ज देख पा रहे होगे 10 माइक्रोकूलम का दिया है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। ये जो स्क्वायर है ना दोस्तों, ये जो स्क्वायर है, सभी मेरे दोस्त देखेंगे, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे क्या दिया गया भाई, यहाँ पे क्या दिया गया, 5 सेंटीमीटर से ऊपर एक चार्ज दिया गया है और वो जो चार्ज है ना दोस्तों वो 10 माइक्रोकूलम का है और इस वजह से इस एरिया से कितना फ्लक्स हमारा एग्जिट कर रहा है ये हमें निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हिंट पे ना जाते हुए आप ये समझो कि भाई इस चार्ज की वजह से तो फ्लक्स हर डायरेक्शन में जा रहा होगा ना। अब आप एज्यूम करो कि ऊपर भी एक स्क्वायर हो, इस साइड भी एक स्क्वायर हो, ठीक है ना, इस साइड भी एक स्क्वायर हो, बात पकड़ पा रहे हो, इस साइड भी एक स्क्वायर हो, ठीक है, और इस साइड भी एक स्क्वायर हो। तो यहां से जो भी फ्लक्स होगा इधर भी निकलेगा। आप समझना, ये जो चार्ज है फ्लक्स इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, आगे पीछे भी होगा। समझ रहे हो बात को, 6 डायरेक्शन में होगा। तो फ्लक्स क्या इनकी अकेले का थोड़ी ना होगा इससे। तो सर कैसे निकालेंगे, हमें तो इससे एग्जिटिंग फ्लक्स निकालना है, हमें इस एरिया से जो एग्जिट फ्लक्स है वो निकालना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रही है फ्लक्स हमें इससे निकालना है। तो क्या जुगाड़ करें सर हो जाए। तो आपको पता, आप एक सिमेट्री से समझ सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो कुल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। गास लॉ यही कहता है ना, गास लॉ तो यही कहता है। लेकिन किसी एक फेज से जो फ्लक्स होगा दोस्तों, एक फेज से जो फ्लक्स होगा ये होगा 1/6 ऑफ फाई, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि हमें सिंगल स्क्वायर शीट से निकालना है और हमें इसके एरिया से भी कुछ लेना देना नहीं है, तो आप क्या कहोगे सर 1/6 फाई। और फाई की वैल्यू क्या होती है भाई, फाई ई की वैल्यू क्या होती है, सभी बच्चे को पता है फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को हम धुआं कर देते हैं एक सेकंड में। अब देखो किसी यहाँ पे स्क्वायर शीट से कितना यहाँ पे निकल रहा है एरिया से फ्लक्स, तो 1/6 यहाँ पे फाई ई लिखते हैं। फाई ई की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू आप देखोगे पीछे तो 10 माइक्रोकूलम दिया, 10 की पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 होता है, ठीक है। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि 1 माइक्रोकूलम में होता है 10 की पावर -6 कूलाम, इसीलिए मैंने 10 माइक्रोकूलम को क्या लिख दिया, 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स, ठीक है, फैराड मीटर इनवर्स। इसकी एक और यूनिट होती है, इसकी एक और यूनिट होती है प्यारे दोस्तों, वो होती है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नो नीड टू वरी। अब क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 ना, और नीचे एक 10 यहाँ बच भी रहा साथियों, और यहाँ हो जाएगा 6 5 जा 30, 0 3 आया, 6 8 जा 51 हो जाएगा, मतलब 48 और 3 51 हो जाएगा, 5 आया, 6 8 जा, ठीक है ना, फिर आया 48, और 48 में अब की बार अगर 5 जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल 2 डिजिट पे हम चिपका देते, तो 10/10 डिवाइड 10.10, ऊपर है 10। अब दोस्तों इसे कैसे करोगे आप सॉल्व, तो ये बाप की जिम्मेदारी है। इसे आप लिखोगे 10/53.10, और यहाँ पे 10 की पावर आपका 6 है, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो, 6 है। अब इसे कैसे करें कि ये इजीली सॉल्व हो जाए, तो साथियों यहाँ पे ना इससे हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से मैक्सिमम आप ये कर सकते हो
कि अभी देखो ध्यान से 1/5 करके कर सकते हो, लेकिन आप डिवाइड करना चाहते हो तो इधर 2 जीरो ले लो ना, 2 जीरो ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 5310, तो एक मर जाएगा और यहाँ से 2 जीरो लिए हो तो यहाँ पे 4 ही बचेगा ना, तो ये 100/531, ठीक है ना भाई, 100/531, 100/531 और यहाँ पे 10 की पावर 4, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व करोगे और आंसर ज़रूर कमेंट कर देना। रही बात 100/531 को सॉल्व करने की, आप डिवाइड करोगे, ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ, तो 100/531, ठीक है भाई, 100/531, इसको मैं डेसिमल बढ़ाऊंगा, ठीक है ना भाई, तो 1000 हो जाएगा, 2 टाइम ले जाऊंगा ना, कितने टाइम ले जाऊंगा, 2 टाइम ले जाऊंगा दोस्तों, तो 1000 हो जाएगा, 2 बार नहीं जा सकता ये, क्योंकि 1062 हो जाएगा, तो एक ही बार ले जाऊंगा भाई, ठीक है ना, एक ही बार ले जाऊंगा, तो 0.1 हो गया, और 531 यहाँ पे लिख दूंगा, बचेगा 479, ठीक है, ये न 469 बचेगा, ठीक है भाई, 469 बचेगा, ठीक है, 469 बचेगा। अब यहाँ पे डेसिमल बढ़ा, 0 मिलेगा। अब देखो फुल ले जाते, 5 टाइम तो नहीं जाएगा, 5 टाइम तो नहीं जाएगा, आई मीन 9 टाइम तो नहीं जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 टाइम चेक करते क्या जा पाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 है, 8 5 जा 42, तो लगभग 8 टाइम जाएगा, 9 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये 8 टाइम जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0.18, तो हम अगर रफली नियरली लिख रहे हैं इसको, तो ये हो गया 0.18 ना, इंटू 10 की पावर 4, या यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कितना एजूम किया था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1.8, ठीक है, 1.8 इंटू 10 की पावर 3, और इसकी यूनिट जो होती है दोस्तों फ्लक्स की, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हो वोल्ट मीटर, लेकिन आप एक डिजिट तक और ले जाओगे और इसका सही आंसर समझ गए आप। इसे कैसे करना है, आपको 2 डिजिट तक अभी और इसे बढ़ाना पड़ेगा, आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो साथियों आगे हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत प्यारा और मासूम भी है। क्यों मैं मासूम कह रहा हूँ, कह रहा है कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, और कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज हमारा 2 माइक्रोकूलम का, और ये सेंटर पे है, ठीक है ना, क्यूबिक गॉसियन सरफेस की, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस उसके सेंटर पे है, तो कह रहा है कि और सरफेस पे वो 9 सेंटीमीटर की उसकी एज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है कि भाई हमारे पास एक क्यूब है, और क्यूब के सेंटर पे एक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, और अगर हम इसे गॉसियन सरफेस मान रहे हैं तो कितना फ्लक्स आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ क्यू ना, सेंटर पे चार्ज कितना रखा है क्यू, तो पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है, एटलीस्ट लिख लेते हैं भाई, क्यू इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, या आप लिख सकते हो 2 × 10 की घात -6 कूलम, ठीक है सर, डन हो गया। अब कह रहा है कि सेंटर पे गॉसियन सरफेस 9, अच्छा ये जो आपका है ना, ये एज जिसकी 9 सेंटीमीटर का, हमको इससे क्या लेना देना यार ना, हमें इसे लेंथ से क्या लेना देना इस क्यूब के एजेस से। तो अगर हमें पूछे फ्लक्स, तो हम टोटल फ्लक्स जानते हैं, गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस थ्योरम कहती है, यही तो गॉस थ्योरम कहती है। गॉस थ्योरम कहती है कि टोटल फ्लक्स जो आएगा गॉसियन सरफेस से वो कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझ चुके हो बहुत अच्छे से, 2 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 8.85 × 10 की पावर -12, ठीक है। तो मैं थोड़ी हेल्प कर दूं आपकी, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 की पावर हो जाएगा दोस्तों 6। अब इधर हम क्या करते हैं ना साथियों, यहाँ पे 200 कर देते हैं, ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा 885, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 10 की पावर 6 ही रहने देते हैं। ये 200 बटे में 885, तो 200 बटे में 885 को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई, जैसे हमें करना है वैसे मैं बता रहा हूँ, ये 10 की पावर 6 ही रहने देते हैं। अब इसे छोटा करोगे तो 5 से ये 40 हो जाएगा, 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 35 7 टाइम, तो ये 40/137 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 10 की पावर 6 हो गया। अब देखो 40 को 137 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो 40 को डिवाइड करने चल रहे हैं हम 137 से, तो डेसिमल बढ़ाओगे 0 पाओगे, ठीक है ना,
तो यहाँ पे कितने टाइम आप ले जाओगे, 4 बार तो ले नहीं जा सकते, 3 बार में संभावना कुछ बन रही है, ठीक है ना, लेकिन 3 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा, 300 और 37 का ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार आप ले जाओगे, ठीक है, 2 बार ले जाओगे तो 4, ठीक है, और ये 7, 274 हो जाएगा, ठीक है भाई, 274 हो जाएगा। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते दोस्तों कितना आता है, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, और ये 3 में से 2 जाएगा 126 आ जाएगा। अब अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे एक ज़ीरो हमें फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा, और अगर एक ज़ीरो हमें और मिल गया दोस्तों तो इसका कितने टाइम आप ले जाओगे, ये सोचना पड़ेगा। तो 10 बार में तो ये 1370 हो जाएगा, 10 बार में 1370 हो जाएगा, 9 बार में सोचते हैं 137 का 9 बार टेबल पढ़ते हैं, आई होप कंफर्म हो जाएगा। तो 9 7 जा 63, 3 आया 6, 9 3 जा कितना होता है 27, और 6 33, 3 आएगा, तो 12 33 आ रहा है। तो दोस्तों इससे हम कितने टाइम ले जा रहे हैं, 9 टाइम ले जा रहे हैं, ठीक है ना भाई, 0.29 टाइम ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये 12 33 हो जाएगा। अभी देखो ये कट ही जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा, और ये आप देखो यहाँ पे आपका क्या है भाई, 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ज़ीरो हमें और फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। अब एक बार के लिए हम और भी सोच सकते हैं, ठीक है ना, एक बार के लिए हम और भी सोच सकते हैं। क्या 2 बार के लिए सोच सकते हैं, सोचते हैं क्या 2 बार चला जाता तो यहाँ से 200 होता, और 37 का 2 बार करते हैं तो कितना आ जाता भाई, ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो हम एक बार ही ले जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ गया 0.291, और ये 10 की पावर 6, इसे ही तो हमने सॉल्व किया इंटू 10 की पावर 6। लेकिन हम एक डिजिट बढ़ा के देखते हैं, 2.91 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है भाई। और यूनिट इसकी आपको पता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया। तो ये आपको डन हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, केजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, ठीक है भाई, थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन ज़्यादा ही इजी कुछ है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप क्लियर होगा। कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज केजेस इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई कोई पॉइंट चार्ज है, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है ना, लेट्स से कि भाई क्यू पॉइंट चार्ज है, और एक पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ऑब्वियस आसपास ही करेगा, -1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब ये माइनस साइन जो है यहाँ पे ना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना दे रहा है ना, इतना दे रहा है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है, यहाँ पे एक क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज केजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है, ये भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना कि फील्ड इंटेंसिटी है। कितने की है, -1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर की, ठीक है ना, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब हम लेते हैं, भाई देखो जो एग्जिट करता फ्लक्स एरिया से निकलता उसे हम प्लस लेते हैं, लेकिन अगर एंटर कर रहा है तो उसे हम माइनस लेते हैं। तो अब यहां हमें समझना पड़ेगा भाई कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात जाननी है, ठीक है ना, एक छोटी सी बात जाननी है, क्या कि अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, फ्लक्स दे दिया। अब कह रहा है कि स्फेयर ऑफ गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर, ये जो गॉसियन सरफेस है ये 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, मुझे इससे कोई लोचा नहीं है। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वेयर डबल, अगर इसकी गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल हो जाए साथियों, तो क्या यहाँ पे फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, आप कमेंट करके बताओ भाई, फ्लक्स में क्या ही चेंज आएगा, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ इसे, देखो फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, क्यों चेंज आएगा भाई, फ्लक्स में क्यों चेंज आए, वजह तो बताओ कि फ्लक्स में काहे का चेंज भाई, फ्लक्स में क्यों चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो इसकी रेडियस को डबल करने से कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगली बात कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो देखो आपको पता है कि आपका जो फ्लक्स है ना दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड आपको चार्ज का चाहिए तो फ्लक्स कितना 1 इंटू 10 की पावर 3 है, यहाँ पे आप इक्वल्स करोगे, ठीक है ना, वही चार्ज लिखोगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, तो Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू 10 की पावर 3, तो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 ना इंटू 10 की पावर, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर लिखोगे इसको, थोड़ा सा
मैं अगले पेज पे से कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू की वैल्यू, सभी दोस्त बताओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई। क्यू की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10⁻³ इंटू 8.85, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा -12। तो ये जो Q है ना, अब देखो अगर यहाँ पे फ्लक्स को नेगेटिव आप ले रहे हैं तो चार्ज की डायरेक्शन में चार्ज का वो पता पड़ जाएगा कि इसका नेचर क्या है। तो हमें ऑब्वियस है फ्लक्स को नेगेटिव लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ माइनस का हो जाएगा और ये जो हमारा चार्ज है माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई 8.85 और 10 की पावर हो जाएगा -9 कूलम, ठीक है ना भाई, 9 कूलम। इसे नैनो कूलम भी तो कहते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा -8.85, ठीक है, नैनो कूलम। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो आ जाओ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। कह रहे एक कंडक्टिंग स्फेयर है, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और हैज एन अननोन चार्ज। तो कंडक्टिंग स्फेयर है तो जाहिर सी बात है चार्ज इसके सरफेस पे होगा। क्यों भाई मेरे, अगर कंडक्टिंग स्फेयर है तो चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पे होगा। अच्छा सर, ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं सर, आपने बताया कि अगर कंडक्टिंग स्फेयर है तो चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे। इतनी इन्फॉर्मेशन हम पहले इकट्ठा किए इस क्वेश्चन से, ठीक है सर, कर लिए। अब क्या करेंगे सर, जरा बताइए, ठीक है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हमें 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। भाई देखो इसकी तो रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर है ना। आपको पता है अगर हमें कह देता कि अंदर हमें बताना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ कह रहा 20 सेंटीमीटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि किसी स्फेरिकल चार्ज बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ट्रीट कर देंगे, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है और कह रहा कि इतना है। तो कह रहा है नेट चार्ज कितना है स्फेयर का। ये भी बहुत अजीब बात है कि आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे भी रहा है, ये बात आपको दे रहा है। ई की वैल्यू कितना दे रहा है आप पढ़ के बता सकते हो, बुद्धिमान हो। 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम दे रहा है। कह रहा है यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तुझे दे रहा हूँ, आर भी तुझे दे रहा हूँ बेटा। तो तू बताओ मुझे कि भैया अंदर चार्ज कितना है नेट, ठीक है ना, अंदर नेट चार्ज कितना है, ठीक है सर। तो नेट चार्ज कितना जब हमें ई पता है तो हम यहाँ पे रख देते हैं 1.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और करना क्या हमें यार, इसकी वैल्यू हमने रखी, अब चार्ज हमें निकालना है। और रही बात आर की, तो दोस्तों आर 20 सेंटीमीटर दिया है, थोड़ा सा होशियार रहना, सावधान रहना। 20 सेंटीमीटर का कुछ मतलब हुआ करता है, इसका मतलब होता है 0.2 मीटर। ऑब्वियस है 100 का भाग दे देते हो आप। तो यहाँ पे आपको इस बात के लिए भी सजग रहना कि यहाँ पे 0.2 भी रहना चाहिए। तो ऐसे केस में दोस्तों हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 का स्क्वायर अपान में हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। अब क्या हो जाएगा सर, कुछ और अब मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। देखो आप यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसे हटा लें डेसिमल तो ये 15 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 10⁻⁻6, आप समझ सकते हो बहुत इजली। और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब ये अगर इसको ले जाओगे, ठीक है ना, अगर इसे ले जाओगे तो कितना टाइम चला जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 1/6 इंटू यहाँ पे देखो 0.04, ठीक है, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, 100 का ऊपर नीचे अगर गुणा कर देते हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी इसमें डाल देते हो तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8 और यहाँ बचेगा 4/6, ठीक है, ठीक है। 2 0 यहाँ पे डाल देते हो तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखें 2/3, ठीक है, ध्यान से देखें 2/3। और यहाँ पे इसको हम अगर चाहे माइक्रो कूलाम में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। 2/3 मतलब क्या होता है दोस्तों 0.666, ठीक है ना, 0.66 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम, या फिर आप समझ सकते हो 6.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। अब भी आप पकड़ पाए होंगे इसको बहुत अच्छे से। इसे आप नैनो कूलाम भी बोलते हो, तो ये हो जाएगा 6.6 नैनो कूलाम, ठीक है। ये पॉजिटिव नेचर का इसलिए भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है। कितना है भाई, रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हम चलते हैं फिर एक और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। चलो एक
प्यारे से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। और ये क्वेश्चन है आपके सामने इतना, ठीक है ना। इसे आपको पढ़ना, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, आपको ध्यान से पढ़ना इसे और इत्मीनान से करना है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो कह रहा केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज फलाना। मतलब ये दिया है कि कोई हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है और इस ब्लैक बॉक्स से हमारा कुछ फ्लक्स कमिंग आउट हो रहा है दोस्तों। तो इस फ्लक्स से जो आ रहा है वो कितना है, इस फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, ये दिया है 8 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस बात का मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखो ये दिया है 8, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इतना फ्लक्स इससे बाहर आ रहा है, ये बातें ये दे रहा है, ठीक है भाई। हमें क्या लेना है, फ्लक्स आ रहा है तो ओके। कह रहा व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा तरीका है कि भाई फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस की थ्योरम है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना भाई, फाई एप्सिलॉन नॉट पता, फाई पता है, ये काम तो हम कर लेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द, ये तो हमें बॉक्स में अंदर चार्ज पूछ लिया, कह रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वाज जीरो, कह रहा है कि अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई आर व्हाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में दम है दोस्त, दम तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, ठीक है, दम क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सर यहां से अगर आप पहले क्यू तो निकाल दीजिए, तो पहले का जो पार्ट क्यू है, पहला पार्ट ए वाला, क्यू निकालना बहुत आसान है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 दोस्त, और यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी, 8 इंटू 10 की पावर का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -9, आप समझ सकते हो, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8 5 जा 40 आ जाएगा, 0 4, 8 8 जा 64, 4 68, 8 6 आया, 8 8 जा 64 और 6 अगर करोगे तो 70 आ जाएगा, डेसिमल ठोकोगे आप 2 डिजिट पे, तो ये आ जाएगा 70.80 ना, इंटू 10 की पावर -9, या आप इतना माइक्रो कूलम लिख सकते हो, 70.80 माइक्रो कूलम, ठीक है, इतना तो आप मान ही सकते हो, इतने स्मार्ट आप लोग हो, ठीक है। चलिए सर ये बात हम मान लिए कि 10 की पावर -9 को माइक्रो। सर दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है ना, दूसरी बात से ही तो तुम्हें असली जज कर रहा है, ये कह रहा है कि ये बताओ कि यहाँ पे जो भी बॉक्स है मेरे को इससे लेना देना नहीं है, इसके अंदर से कोई फ्लक्स बाहर आ ही नहीं रहा है, ये बाहर की तरफ जो फ्लक्स दे रहा है वो क्या है, नो फ्लक्स। अब ये नो फ्लक्स क्या बता रहा है कि अंदर चार्ज जीरो है, बोलो यहाँ पे नो फ्लक्स मतलब फ्लक्स की वैल्यू तो जीरो है, तो क्या ये बता रहा है कि अंदर चार्ज जीरो है। प्यारे दोस्तों गलत बात है ये, मेरी बात को समझना। जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स क्या बताता है कि अंदर नेट चार्ज कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कहीं ना कहीं फ्लक्स नेट चार्ज की बात करता है। हो सकता है कि अंदर 4 कूलम का एक चार्ज हो और एक -4 कूलम का चार्ज हो, तो अंदर नेट चार्ज जीरो है, मैं आपकी इस बात से जस्टिफाई कर रहा हूं कि -4 और +4 ये जीरो हो गया, मैं इस बात से आपके मान रहा हूं, इसी वजह से फ्लक्स जीरो हो सकता है, क्योंकि अंदर जो चार्ज है वो जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर तो ये चार्ज है ना, एक -4 कूलम और +4 कूलम, हाँ, लेकिन अंदर नेट चार्ज जीरो है, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं और आप भी कह सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन से क्या सीखे कि इफ फ्लक्स इज जीरो इट मींस नॉट कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड द एनी ऑब्जेक्ट, राइट ना, या एनी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर किसी से कुल फ्लक्स जीरो हो रहा है तो उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज होगा पर ओवरऑल नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बात समझोगे कि जो गॉस थ्योरम यूज होती है उसमें हम नेट चार्ज की बात करते हैं, नेट इनक्लोज चार्ज की बात करते हैं, जबकि चार्ज अंदर हमारा है, इनसाइड चार्ज तो है, ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, पर नेट चार्ज क्या है, जीरो है। तो फ्लक्स जीरो का मतलब अंदर नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अंदर चार्ज नहीं है, इंडिविजुअली पॉइंट चार्जेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको किसी में भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।